हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन विथ न्यू एंड फ्रेश वीडियो AI। तो आज हम इस वीडियो को टोटल 5 पार्ट में समाप्त कर देंगे। पहला, व्हाट इज AI। दूसरा, क्या AI ही रोबोटिक्स है। तीसरा, टाइप्स ऑफ AI। चौथा, AI के कुछ एग्जिस्टिंग एग्जांपल्स। और पांचवा, फ्यूचर ऑफ AI। शुरुआत करते हैं AI के फुल फॉर्म से। AI मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इस कॉम्प्लेक्स वर्ड का आखिर क्या मीनिंग है? सबसे पहले हम लेते हैं आर्टिफिशियल को। तो आर्टिफिशियल मतलब मेड इन चाइना होता है? बिल्कुल नहीं। इसको समझाने के लिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे नेचुरल सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नाम बता दो आप। अब आप सोच रहे होंगे नेचुरल सैटेलाइट मतलब मून और आर्टिफिशियल सैटेलाइट एग्जांपल ले लो आर्यभट्ट। अब हमने मून को नेचुरल सैटेलाइट इसलिए कहा क्योंकि ये नेचर द्वारा ऑटोमेटिकली होता है, और आर्यभट्ट को हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट इसलिए कहा क्योंकि ये नेचर जैसा बनाया तो गया है बट ये नेचुरल नहीं है, ये एक्चुअली मैन मेड है। हम समझते हैं इंटेलिजेंस का मतलब। अगर मैं कहूँ कि भाई हम में या मशीन या रोबोट्स में क्या अंतर है, तो आप कहोगे कि मशीन में इमोशन, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप और सिंपैथी जैसी क्वालिटीज नहीं है। तो अगर मैं इन सारी क्वालिटीज को मशीन या रोबोट्स में फीड कर दूं तो उसी इंटेलिजेंस को मैं कहूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब चलते हैं हमारे सेकेंड पॉइंट की ओर। क्या रोबोटिक्स ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है? तो इसका जवाब है नहीं। रोबोट मतलब एक पूरा पेड़ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब उससे निकली हुई एक डाली। या फिर मैं कहूँ हमारी पूरी बॉडी एक रोबोट है और हमारा ब्रेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की ओर, टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पहला है फीबेबल AI। ये वो टाइप है AI का जो कि केवल और केवल एक वर्क करने के लिए प्रोग्राम किए जाते हैं। इनके बेस्ट एग्जांपल है गूगल असिस्टेंट, या फिर एप्पल में सिरी, या फिर सैमसंग का बिक्सबी। अगर मैं कहूँ कुछ पहले समय की बात, तो हमें कुछ गूगल पे सर्च करना होता था तो हम उसे टाइप करते थे, बट आज गूगल के बाजू में एक माइक का बटन होता है जो कि हमारे केवल वॉइस कमांड सुनते से ही हमें अपना मनचाहा रिजल्ट दे देता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों चीजें हमारे लिए एक अलादीन के चिराग की तरह काम करती हैं इनर वर्ल्ड में। अब हम चलते हैं ऑटोमोबाइल की फील्ड के एग्जाम्पल की तरफ। तो मैं कहूँ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सेल्फ ड्राइविंग कार, जो कि अपने सेंसर्स या फिर अपने कैमरास की मदद से हमें अपनी मनचाही मंजिल पर पहुंचा देती है। अब चलते हैं सेकेंड पॉइंट की ओर, यानी स्ट्रॉन्ग AI की ओर। बट रुकिए, इसको समझने से पहले हमें जानना होगा सेमी स्ट्रॉन्ग AI। इसका बेस्ट एग्जांपल है इंडिया के IIT कॉलेज में आई हुई एक रोबोट सोफिया। इसको ह्यूमन की तरह ही डिजाइन किया गया है और ये वर्क करने में ह्यूमन से भी ज्यादा तेज है। एग्जाम्पल के तौर पर इसने 5 मिनट के अंदर अंदर एट प्रेजेंट ऑडियंस को कैलकुलेट करके बता दिया था। बट हाँ, इसमें इमोशन, सिंपैथी और फ्रेंडशिप जैसी क्वालिटीज अभी भी नहीं है, तो ये स्ट्रॉन्ग AI का एग्जाम्पल नहीं है। तो आखिर ये स्ट्रॉन्ग AI क्या है? इसको समझने के लिए हमें रजनीकांत सर की एक पिक्चर रोबोट देखनी होगी। इस पिक्चर में उन्होंने एक रोबोट डिजाइन किया था जो कि इंजीनियर, डॉक्टर, राइटर मतलब ऑल इन वन था। बट ये रोबोट अभी एग्जिस्ट नहीं करता है और इन्हीं सारी क्वालिटीज की वजह से ये कहलाता है स्ट्रॉन्ग AI का एग्जाम्पल। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की ओर, यानी एक्सट्रीम AI की ओर। उसी रोबोट पिक्चर में रजनीकांत सर से बदला लेने के लिए एक साइंटिस्ट ने उसमें एक चिप इंस्टॉल कर दी थी। एक्चुअली ये वो स्टेट है जहां पर रोबोट का ब्रेन ह्यूमन के ब्रेन से आगे निकल जाता है। अब इस स्टेट में वो खुद ही रिसर्च की फील्ड में उतर जाते हैं। उन्हें पता है कि आगे क्या करना है, कैसे रिसर्च करना है, अपनी एफिशिएंसी को कैसे बढ़ाना है। तो जहां उनके वंडर्स कर देने वाले एडवांटेजेस है, वहीं कुछ डेंजरस सस्पेक्ट्स भी हैं। तो यही क्वेश्चन बड़े बड़े साइंटिस्ट को खाया जा रहा है, क्योंकि अगर रोबोट का ब्रेन ह्यूमन के ब्रेन से आगे निकल आएगा तो क्या ये ह्यूमन के कमांड सुनेंगे? और आप बताइए कि आपकी इस बारे में क्या राय है? तो ये थे टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ AI। अब मैं आपको AI से रिलेटेड कुछ मेरे अजम्पशन बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो 10 से 12 सालों में हमें कुछ साक्षात स्ट्रॉन्ग AI और एक्सट्रीम AI देखने को मिल जाएगी, क्योंकि 80% से ज्यादा कंपनी अपना पैसा इसी AI में इन्वेस्ट कर रही हैं। और अगले 5 सालों में हमें इंजीनियरिंग की एक ऐसी ब्रांच देखने को मिलेगी जो कि कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल का कॉम्बिनेशन हो, और वही कहलाएगी AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
दिस इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर आपकी कोई क्वेरीज हो या क्वेश्चन हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइए और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। सो आज के लिए इतना ही एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।